हेलो व्यूअर, आई एम राकेश श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको वो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है उसकी। अब हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल और वेक्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में करेंगे। तो हमने ये 3 क्वेश्चन चूज किए हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसको समझना है। पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at the initial point A is 2I plus 3j. Its velocity at point B क्या हो? A पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 2I plus 3j है। तो 2I is along x axis and 3j is along y axis. Then what is the velocity at B? ये हमें जानना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये यहाँ पर ये u जा रहा है, ये टेंजेंशियली। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब बी पॉइंट पर हम आएंगे तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो नीचे जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इज इट टोटली क्लियर? द वेलोसिटी एट बी, velocity at B is nothing but 2I minus 3j। सिर्फ जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हमें निगेटिव कर देना है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या होती है? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। and the maximum height of a projectile are equal। मैक्सिमम हाइट क्या होती है हमने ये भी बताया था आपको पिछले वीडियो में, एच मैक्स। पहले तो अभी हम एच लिखते हैं। एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आर है और ये एच। तो हाइट ऑफ आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाउ मच। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसको जो है दोनों इक्वल कर देंगे। आर इज इक्वल टू एच, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा को इधर ले आए, 4 को इधर कर दें, तो 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? टेन इनवर्स 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। What is the angle of projection of the projectile? It is the angle of projection। थर्ड प्रॉब्लम देखें। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal। 45 डिग्री पर उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection। यानी वो क्या होगा? यहाँ ध्यान से समझिए।
horizontal elevation angle of the projectile at its highest point. हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? अगर ये बेसिक पॉइंट है तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ए, ये बी। इस पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने फाई लेट किया है, तो tan फाई इज इक्वल टू एच अपॉन, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेंज है, तो ये इसकी हाफ डिस्टेंस होगी r/2। ठीक है, और पहले पार्ट में दिया है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, ये पूरा जो थीटा है वो tan 45, तो tan 45 क्या होगा? इससे जो है हम सबसे पहले h निकाल लें कि h होगा क्या। h और r ये दोनों हम कैलकुलेट कर लें तो हमें जो है क्लियर हो जाएगा। h इज इक्वल टू, h इज द हाइट अटेन है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज क्या है? रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यहाँ थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, थीटा 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 1/2 हो गया, तो ये h आ गया u स्क्वायर अपॉन 4g। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं tan 5, तो tan 5 इज इक्वल टू, h हो गया हमारा u स्क्वायर अपॉन 4g और r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और r हो गया u स्क्वायर बाई जी। तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये g भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/2। तो फाई इज हाउ मच? फाई इज tan इनवर्स 1/2। इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम हाइट is half of its initial speed, the angle of projection is। क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी थीटा, थीटा पूछा जा रहा है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ एट होगा एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या है? u cos थीटा, and it is half of its initial speed, so it is u/2, so u cut off and it is cos theta is equal to 1/2, it is the value of cos 60, so theta is equal to 60 degree, it is your answer। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर a projectile of mass m is projected with velocity v making at an angle of 45 degree with the horizontal, when the particle lands on level ground, the magnitude of the change in its momentum, so change in momentum means delta p, delta p is the p2 minus p1,
ये P2 क्या है, एम बी मोमेंटम है, एम बी कॉस थीटा, एंड सिमिलरली इट इज आल्सो माइनस P1 इज एम बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v, making it at an angle of 45 degree with the horizontal when the projectile lands on level ground। तो हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए v cos थीटा यहाँ होगा, और जब यहाँ पर हम टेंजेंशियली लेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अगर हमने इसकी जगह u की जगह v लिया हुआ है तो ये v sin थीटा होगा। एंड सिमिलरली हियर आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट इज द v sin थीटा। तो mv sin थीटा माइनस माइनस mv sin थीटा, सो इट इज 2mv sin थीटा, एंड थीटा इज हाउ मच, theta is 45 degree, 2mv sin theta, sin 45 degree is 1 upon root 2, so it is root 2 mv। mass m is produced this, तो इसमें कोई और चेंज नहीं, वैल्यू दी नहीं है, रूट 2 mv हो जाए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। For angle of projection of a projectile at an angle 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio। दोनों रेंज का हमें रेशियो चाहिए। तो पहला रेंज हम निकालेंगे 45 प्लस थीटा माइनस थीटा पे, और दूसरा 45 प्लस थीटा पे। रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का एक फार्मूला लिखाए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ थीटा की जगह हमें क्या करना है, 45 माइनस थीटा, ये R1 हो गया, यू स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 2 थीटा हो गया, यानी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी, ये R1 निकल गया। सिमिलरली जब हम R2 निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन, और अब की बार हमारे पास क्या है 45 प्लस थीटा, फिर 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 90 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, सो इट इज यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी। दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1:1, ये आंसर हो जाएगा। अब इस टॉपिक पे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लें। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will remain same, time of flight, range, maximum height and all of them। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज यहाँ जान लें थोड़ा, जैसे हम कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो ये यहाँ से ये टेंजेंशियली हमारी वेलोसिटी जाती है u, तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा,
90 डिग्री, इट इज टोटल 90 डिग्री। तो अगर हमको ये पोर्शन पता है विच इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हियर इट इज गिवन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जब ये 60 डिग्री गिवन होगा तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। इसलिए जब यहाँ नीचे 30 होगा तो ऊपर 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि θ2, अगर नीचे वाला θ1 है ऊपर वाला θ2, तो θ2 हमेशा 90 माइनस θ1 होगा और इन दोनों पर रेंज इक्वल आएगी। ये तो एक ही बात को दो तरीके से कहने की है। तो कि 60 पे एक बार थ्रो कर रहे हैं, एक बार 30 पे थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों पे रेंज सेम आएगी। और हम इसको देख सकते हैं कि जैसे हमने R1 कैलकुलेट किया, R1 हमारे पास क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक बार हमने ये कैलकुलेट किया, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर 62 जो, अगर हम 60 का ले रहे हैं तो 62 जा 120 साइन 120 बाई जी। 120 को हम ब्रेक कर लें, u स्क्वायर साइन 90 प्लस 30, या 180 माइनस 60 कर लें, 180 माइनस 60 अपॉन जी। 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इट बिकम्स व्हाट, u स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। ठीक है। और अब हम दूसरा R2 देखें। R2 क्या आएगा हमारे पास, u स्क्वायर और साइन 2 थीटा। अब की बार एंगल क्या लेंगे हम, 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी। ये क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। सेम वैल्यू आई ना, इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। और कोई भी फैक्टर सेम नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट में है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी यूज करते हैं। तो एक ही बार हमारे पास एक बार साइन 60 मिलेगा और एक बार साइन 30 मिलेगा, तो दोनों की वैल्यू डिफर होगी। इसके बाद मैक्सिमम हाइट है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो वो भी 60 और 30 पे अलग अलग वैल्यू देगा। तो ये और सारे ऑप्शन गलत माने जाएंगे, इसका रेंज सही होगा। तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। और भी बहुत से क्वेश्चन है, उन्हें आप अपनी प्रैक्टिस में करिए। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अब हम लोग जो है वेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहली वेक्टर की प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है, ये नीट 17 की है। The x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें x गिवन है, x गिवन है 5t माइनस टी स्क्वायर, तो dx अपॉन dt निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 2t। ये वेलोसिटी हो गई। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर हम d2x बाई dt स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा dv अपॉन dt। ये सबसे पहला dvx अपॉन dt। इसके बाद जो है y गिवन है, y इज इक्वल टू
10t, तो dy upon dt goes to be 10 and d2y by dt स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन होगा, ये dvy अपॉन dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उसको हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। तो axi, तो ये हमारा ax मिल गया है ना, ये ax है, ये कितना है? -2i, लेकिन ये जो पोर्शन है y वाला, ये तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2i। इसके बाद हम लोग ये सेकंड प्रॉब्लम देखें, ये आंसर हो गया पहले का। दूसरी प्रॉब्लम में है इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius r is equal to 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is, स्पीड हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ ये डायग्राम में ये रेडियस गिवन है और ये एक्सेलरेशन 30 डिग्री पर गिवन है। तो along the center जो कंपोनेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन का, वो हमारा कैसा होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a cos 30, a cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका बनेगा। तो a गिवन है हमें 15 और cos 30 हो गया sin 60 यानी √3/, ये AC आ गया। अब AC इज इक्वल टू, जो इन जनरल हमारे पास AC है वो क्या होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v² अपॉन r। तो v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू √AC इंटू r। AC की वैल्यू हमें पता है और r की भी वैल्यू पता है। AC हो गया 15√3/2 और रेडियस कितनी है? 2.5 फीट, 2.5। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट द आंसर। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is how much? ये वैसे तो नीट 16 में आया हुआ है, लेकिन इसके पहले भी ये 3-4 बार आया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर दो वेक्टर इस तरीके के हों, एक ईस्ट फेस्ड हो एक नॉर्थ फेस्ड हो, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। अब इसके बाद अगर इसका ये माइनस वेक्टर ले लें, ये ए है ये बी है, और बी का जब माइनस लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो ये चीज, तो ये रिजल्टेंट है आर और ये है आर डैश, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनाया है हमने? 90 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, इट मीन्स मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। ये चीज यही तो हम बोलेंगे यहाँ। ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है? It is equal to a plus b. It is a plus b. And this r dash is how much? It is equal to a minus b. तो ये दोनों इक्वल कब होगा?
जब ये दोनों वेक्टर राइट एंगल पे हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू रिमेंबर इट, दैट्स ऑल, एंड वी सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, ए पार्टिकल मूव्स so that its position vector given by r is equal to cos omega t x plus sin omega t y, where omega is constant. Which of the following is true? Velocity is perpendicular to radius vector and acceleration is directed towards the origin. B. Velocity is perpendicular to r and acceleration is directed away from the origin. C. Velocity and acceleration both are perpendicular to r. D. Velocity and acceleration both are parallel to r. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, r इज इक्वल टू cos ओमेगा t x प्लस sin ओमेगा t y, ठीक है, x y is the radius vector. Then we need about acceleration. Then you know velocity is given by dr by dt. It is minus sin omega t into t x and cos omega t, यहाँ ओमेगा हो जाएगा, into omega y. It is velocity and acceleration is dv by dt. dv by dt, it is again minus ओमेगा cos ओमेगा t और फिर से कांस्टेंट ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड दिस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इट इज ओमेगा स्क्वायर वाई कैप। ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। Now acceleration is always towards the center. C, if it is centripetal acceleration, and if it is centrifugal, it is away from the center. So it's option A and B both are correct. It's option A and B both correct. Now question number 5. If vectors A is equal to cos omega ti plus sin omega tj and B is equal to cos omega t upon 2i plus sin omega 2 upon 2j are function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. Number 1 option, t is equal to pi upon omega. Second, t is equal to 0. C, t is equal to pi upon 4 omega. And D, t is equal to pi upon 2 omega. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, A is equal to cos omega t I plus sin omega t j and B is equal to cos omega t by 2 I plus sin omega t by 2j.
दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर ऑर्थोगोनल मीन्स ए डॉट बी अगर हम निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। तो थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 गोज टू बी जीरो, तो होल अमाउंट इज गोज टू जीरो। तो ए डॉट बी हमें कैलकुलेट करना है। तो ए डॉट बी इज हियर इक्वल टू, तो कैसे हमने बताया था आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी and sin omega t by 2. Now it is, you know, it is the formula of cos A cos B plus sin A sin B. So it is the cos omega t minus omega t by 2. It means it is cos omega t by 2. तो यहाँ जो है जो cos थीटा है ये हम लोगों ने देख लिया ए डॉट बी। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दे आर ऑर्थोगोनल देन टी इज हाउ मच। तो यहाँ टी आप देख रहे हो कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बाई 2। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया cos ओमेगा टी बाई 2 एंड दिस गोज टू बी जीरो। तो जीरो इज द वैल्यू ऑफ cos 90, so it is here pi by 2. So 2 should be cancelled. Then time is how much? Pi by omega. So its first answer A is the correct. तो हम लोगों ने इस वीडियो में वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम्स देखी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ मोशन पर देखेंगे, थोड़ी आपको उसका कॉन्सेप्ट भी देंगे और उसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे। थैंक यू।